हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। और गाइज, हमने पिछले क्लास में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस किया था। ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के CS और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों के लिए। ये जो आपका ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है, इसका हमने पहले भाग में ई कॉमर्स क्या होता है समझाए थे। अब ई कॉमर्स के बारे में थोड़े से समझेंगे कि ये सबसे ज़्यादा कौन से वेबसाइट पे बिकते हैं और क्या क्या होते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आपकी क्लास तो परमानेंटली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास चल रही है, आपकी एनर्जी कन्वर्जेशन की क्लास चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास चल रही है। ठीक है। और ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की तो क्लास चल ही रही है। फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया है RK Study 2.0 पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप DM कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज का जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो गाइज, पिछले क्लास से हम मिलाते हुए चलेंगे। जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, ई कॉमर्स क्या होते हैं, ई कॉमर्स की हिस्टोरी पढ़े थे हम लोग ने। और ई कॉमर्स की शुरुआत कब से कब हुई थी, ई कॉमर्स के वेबसाइट क्या क्या हैं। ठीक है। उसमें टॉप 10 वेबसाइट भी हमने बताए थे, और टाइप ऑफ ई कॉमर्स पढ़े थे उसमें। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पॉपुलर ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म कौन से हैं, मोबाइल कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स फैक्ट्स क्या होते हैं, ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है आने वाले दिन में, ये सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है। देखिए, पॉपुलर ई कॉमर्स इस समय सबसे ज़्यादा जो जिसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं, ई कॉमर्स जिसमें सबसे ज़्यादा किया जा रहा है वो आपका अमेजोन है। अमेजोन के बाद आपका फ्लिपकार्ट आता है। ठीक है। देखिए, अमेजोन जो जेफ बेजोस ने बनाया था, अमेजोन अभी दुनिया की टॉप 10 वेबसाइट में से एक है। टॉप 10 वेबसाइट में से एक ऐसी वेबसाइट अमेजोन है जहाँ सबसे ज़्यादा सेलिंग की जाती है। ठीक है। और आपका फ्लिपकार्ट भी एक उसी टाइप का है। फ्लिपकार्ट जो है, यहाँ पे भी फ्लिपकार्ट को बिनी बंसल और सचिन बंसल ने बनाए थे। ये दोनों, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने ये दोनों मिलकर फ्लिपकार्ट को बनाया था। फ्लिपकार्ट इंडिया की टॉप वेबसाइट में से एक है। जैसे अमेजॉन है उसी तरह फ्लिपकार्ट है। ठीक है। आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, ये आपका अमेजोन का साइड है, यहाँ पे ये आपका फ्लिपकार्ट की साइड है। अमेजोन यहाँ पे आपका टॉप 10 में दिया हुआ है, टॉप 10 ई कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ पे आप सबको देख सकते हैं। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है जो टॉप 10 में है, इंडिया में है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका अमेजोन का साइड है, ये आपका फ्लिपकार्ट का साइड है। ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी वस्तु को यहाँ से परचेज करेंगे तो आपको जिस साइट पे जाके, यदि अमेजोन साइट पे जाएंगे तो अमेजोन साइट से आपको मिलेगी प्रोडक्ट, और अगर फ्लिपकार्ट साइट से जाते हैं तो फ्लिपकार्ट। सिंपली आपको गूगल पे जाना पड़ता है, वहाँ से आप जो वस्तु या जो थिंग्स को आप लेना चाहते हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। गाइज, यहाँ पे अली एक्सप्रेस दिख रहा है। इस टाइप के बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ से आप लोग सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ से आप लोग किसी भी वस्तु को परचेस कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। अगला जो हेडिंग है हमारा, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑनलाइन स्टोर बनाने में मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा चार टाइप के प्लेटफॉर्म हैं, उनको हम अभी नाम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये ई कॉमर्स में इनके प्लेटफॉर्म कैसे बनते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका समझ लेते हैं कि मान लीजिए अमेजोन का या फिर फ्लिपकार्ट का। ठीक है। दो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। इस सॉफ्टवेयर पे हम लोग, चाहे इस सॉफ्टवेयर पे हम लोग के जितने भी वस्तु होते हैं, जितने भी प्रकार के चीज़ होते हैं वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। ऑनलाइन हम लोग किसी भी अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोला जा रहा है कि चार चार सबसे ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है। सबसे ज़्यादा चार प्रकार के फेमस प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपको बता दें, बिजनेस करने के लिए आपके लिए सबसे यहाँ पहला है आपका सोफी। ये देखिए, इस समय बहुत ही चल रहा है सोफी। फिर हु कॉमर्स है, बिग कॉमर्स है, फिर मैग्नेटो है।
ये सारे के सारे में सेलिंग हो रही है, इस समय सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है। यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ई कामर्स यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। अब एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये आपका सेफी का फिगर है, यहाँ पे उसका लोगो है, ठीक है। आप अभी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये ऐसे साइट है जैसे अमेजोन हो गया, या फिर कह सकते हैं फ्लिपकार्ट हो गई, तो उस टाइप की ये भी एक साइट है जहाँ से हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शॉपी का इस बारे में जानेंगे। ये 2004 में बना था, ठीक है। ये 2004 में बना था। शॉपी का सबसे अच्छा ई कामर्स प्लेटफॉर्म माना जाता है। ई कामर्स सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। 2004 में ये बना था शॉपी, ठीक है। फ्लिपकार्ट वगैरह 2007 में आए थे, बट ये 2004 में आया था। अमेजोन की बात करें तो वो 2000 में लगभग आए थे। 2000 में लगभग आया था अमेजोन, और 2004 में आपका शॉपी आया था, और 2007 में आपका फ्लिपकार्ट आया था। तो जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, उसी तरह ये शॉपी भी है। तो ये 2004 में बना था, ठीक है। ये इससे ई कामर्स करना माने सेलिंग करना बहुत ही आसान है। यह बाकी प्लेटफॉर्म के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है। इसकी कास्ट जो है 1900 इन INR पर मंथ है, ठीक है। इसकी कास्ट कितना है? 1900 रुपया। तो ये आपका, फिर हम लोग बात करेंगे कि हु कामर्स क्या हो जाता है, जो सेकेंड आपका है, ठीक है। अब समझते हैं कि हु कामर्स क्या है। तो हु कामर्स देखिए दूसरे नंबर पर आता है। ये वर्ड प्रेस का प्रोडक्ट है। ये वैसे तो फ्री है, पर इनको चलाने के लिए डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है। समझते हैं कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। हु कामर्स, जैसे इसका कहने का मतलब यहाँ पे आप देखिएगा, होस्टिंग और कह रहा है डोमेन, ठीक है। आपका ये होस्टिंग हो गया, ये डोमेन हो गया। जैसे हम लोग कोई भी साइड में जाते हैं, तो उससे पहले, साइड में जाने से पहले कोई उसका, जैसे कि यदि हम लोगों को इंडिया में सर्च करना है तो .in होता है, लास्ट में .in हो गया, ये आपका डोमेन नाम हो गया, ठीक है। जैसे अगर वर्ड में करना है, जैसे www हो गया, www हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये जो वेब हो गया, ये आपका होस्टिंग हो गई। बट यहाँ पे जो लास्ट में हम लोग को देखने को मिल जाता है, जैसे .com हो गया, .org हो गया, .info हो गया, .in हो गया। इन मतलब .in का मतलब इंडिया में, तो ये आपके डोमेन नाम होते हैं। डोमेन नाम आपको लेने होते हैं। आप यदि किसी भी साइट को चला रहे हैं, अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और किसी भी साइट को चला रहे हैं, तो आपको डोमेन नाम लेना पड़ता है, ठीक है। तो डोमेन नाम आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इंडिया है तो कोई भी साइट खोलेंगे, अगर इंडिया में खोलना है तो आपको .in लास्ट में लगाना पड़ता है। तो जो .in होता है वो क्या हो जाएगा? आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको वर्ल्ड में करना है या फिर, तो आपका वेब होस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे में काम करता है। तो आई होप कि समझे होंगे कि डोमेन नेम क्या होते हैं, वेब होस्टिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हु कामर्स जो होता है, ये हु कामर्स होता है, वही होता है, ठीक है। वर्ड प्रेस का प्रोडक्ट है ये, वैसे तो फ्री है, ठीक है। तो आई होप गाइज कि ये डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होते हैं, समझे होंगे। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आपको डोमेन और होस्टिंग 1 साल के लिए 3000 INR में मिल जाएगी। फिर आप उस पर हु कामर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जितने भी ऑनलाइन स्टोर हैं, उनमें लगभग 28% हु कामर्स पर चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग बिग कामर्स की, माने बड़ा। देखिए, बिग कामर्स का इस्तेमाल थोड़े बड़े स्टोर करते हैं जिनको बहुत सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन डालने होते हैं। अभी हु कामर्स पर लगभग 95,000 स्टोरेज हैं। देखिए, सब जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी साइट्स हैं, सबके स्टोर होते हैं कि इतने इसमें स्टोर हो सकते हैं, इतने साइट्स इसमें चल सकते हैं, इतने स्टोर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से जैसे ये बिग कामर्स हो गया, हु कामर्स हो गया, ठीक है। तो इन सब जितने भी आपके साइड हैं, ये सब में स्टोरेज होते हैं। तो इसमें बताया है कि जो हु कामर्स है, इसमें लगभग 95,000 स्टोरेज हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका अगला है मैग्नेटो। ये देखिए, मैग्नेटो में काफ़ी सारे टूल्स हैं जो हमारे मार्केटिंग, सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कैटलॉग मैनेजमेंट के टूल्स देता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज करता है, फिर कैटलॉग मैनेजमेंट के टूल्स भी देता है, ठीक है, ये मैग्नेटो। तो ये हैं उनके प्रकार। अब देखिए, हम लोग समझेंगे कि मोबाइल कॉमर्स क्या होते हैं। मोबाइल कॉमर्स का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का मोबाइल के ऊपर खरीदना या बेचना। जैसे मोबाइल कॉमर्स मतलब मोबाइल में अगर हम लोग कोई मार्केटिंग कर रहे हैं,
अब लोग कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए गाइस, हम लोग अभी जैसे मान लीजिए अपने मोबाइल पे अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो आसान है, क्योंकि अभी मान लीजिए कहीं पे हमने गए तो लैपटॉप लेके या फिर कंप्यूटर लेके तो जा नहीं सकते, तो सबसे ज़्यादा इस समय जो मार्केटिंग ई कॉमर्स की मार्केटिंग हो रही है वो मोबाइल में हो रही है। यही अब ई कॉमर्स में भी होता है, लोग अपने फ़ोन से ही शॉपिंग कर लेते हैं। जैसे अभी कोई भी वस्तु आपको ख़रीदना है तो आप क्या करते हैं, मोबाइल से ही ऑनलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप मोबाइल कॉमर्स क्या होता है आप समझे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इसी के साथ ई कॉमर्स वेबसाइट को अब अपने स्टोर को मोबाइल के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि गूगल भी अब मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट को ज़्यादा वैल्यू देता है। अब ई कॉमर्स के फैक्ट्स क्या हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, ई कॉमर्स के फैक्ट्स देखिए, सबसे पहला है कि 2016 में 6.9 करोड़ इंडियन ने ऑनलाइन प्रोडक्ट को खरीदे थे। 2016 में 6.9 करोड़ इंडियन ने ऑनलाइन प्रोडक्ट को खरीदा था। दूसरा फैक्ट ये है कि 2020 तक ये नंबर 17.5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 2020 में मतलब 2021 आ गया तो ये पहुंच गया होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया होगा। 2020 की बात की है कि 2020 तक में 17.5 करोड़ तक पहुंचा होगा, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। देखिए, ई कॉमर्स फैक्ट्स में सबसे ज़्यादा देखिए जो ऑर्डर आते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता से आते हैं, या अमेज़न पे हो या फ्लिपकार्ट पे हो और कोई भी वेबसाइट पे हो, ठीक है, कोई भी वेबसाइट पे हो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो दिया गया है वहाँ से आते हैं। अगला फैक्ट्स यहाँ, दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लगभग 60% ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी होते हैं। 40% ऑनलाइन होते हैं बट कैश ऑन डिलीवरी 60% होते हैं, ये अधिकतर होते हैं। 71% लोगों को लगता है कि उनकी ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन जो होगी शॉप के मुकाबले ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा ऑफर मिलते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन हमें सस्ता मिलता है, इसलिए वहाँ पे ऑनलाइन करते हैं। इंडिया में हर सेकंड में 3 लोग इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इंडिया में हर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 3 लोग इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट यूज़र इंडिया में दूसरे नंबर पर है। इंटरनेट यूज़र इंडिया में दूसरे नंबर पे है, ठीक है। ये थोड़े से आपको नॉलेज मिल गए। अब ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है इसके बारे में आप लोग आई होप कि कमेंट करके बताइएगा कि ई कॉमर्स का फ्यूचर। आपने अभी 2 भाग पढ़े हैं तो इसमें ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा ई कॉमर्स है क्या और इसकी फ्यूचर क्या है, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप कोई भी वस्तु को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, आप अगर कंप्यूटर साइंस से हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। ई कॉमर्स फील्ड का है, सबसे ज़्यादा स्कोप बढ़ता ही जा रहा है, हर दिन इसमें लोग यूजर्स जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा स्कोप है। क्या फ्यूचर है इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना राय दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।